अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी रिमांड। राज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में रहेंगे। जांच एजेंसी ने दिल्ली की कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है। साथ ही जब्त किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। सीएम केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफलता पर पीएम मोदी ने बेल्जियम समकक्ष को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डी क्रू को परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने विशाखापत्तनम में शुरू किया समुद्री चरण अभ्यास। टाइगर ट्रायफ 2024 का समुद्री चरण बुधवार को शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के जहाज एक साथ रवाना हुए। विशाखापत्तनम में ये चरण दोनों देशों के सेवा कर्मियों को समन्वित HADR और MEDEVAC सहित उभयचर संचालन के विभिन्न पहलुओं से गुजरते हुए देखेगा। अभ्यास टाइगर ट्रायफ 2024 भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जो 18 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्घाटन समारोह 19 मार्च को INS जलाश्व पर हुआ। चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ईडी के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज, अभी फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउंट। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए टैक्स रीअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे। जयशंकर की मलेशिया यात्रा से खुले उन्नत रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के द्वार। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मलेशिया यात्रा और देश के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात उन्नत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर प्रदान करने वाली थी। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में ये बात कही गई। जयशंकर सिंगापुर, फिलीपीन और मलेशिया की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 27 और 28 मार्च को कुआलालंपुर में थे। NHAI दिल्ली को जोड़ने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे पर बढ़ाएगा टोल शुल्क, जाने नई दरें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले महीने से राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क बढ़ाने के लिए तैयार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस एजेंसी ने कुछ एक्सप्रेसवे के लिए नए टोल शुल्क जारी किए हैं, जहां 1 अप्रैल से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। लगातार 3 तिमाहियों में वृद्धि दर 8% से अधिक रहना सकारात्मक संकेत, बोली सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि की गति पर विश्वास जताया। सीतारमण ने लगातार 3 तिमाहियों में 8% से अधिक की वृद्धि दर का हवाला देते हुए कहा कि हम आगे भी विकास दर को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई। सच्ची घटना पर बनी दिल दहलाने वाली द साबरमती रिपोर्ट, विक्रांत मैसी की अगली फिल्म का टीजर रिलीज। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल से फैंस के दिलों का जीतने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी आने वाले समय में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों से इस मूवी को लेकर एक्टर का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच सच्ची घटना से प्रेरित द साबरमती रिपोर्ट का एक और लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है।